क्या कल्कि और यीशु मसीह एक ही हैं? क्योंकि जब हम हिंदू धर्म की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसे योद्धा का वर्णन मिलता है जो अंत समय में आएगा। वह सफेद घोड़े पर सवार होगा, उसके हाथ में तलवार होगी, वह अधर्म का नाश करेगा, वह दुनिया में न्याय स्थापित करेगा। और जब हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य को खोलते हैं तो वहां भी हमें एक ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। आकाश खुलता है, एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है और उस घोड़े पर बैठा हुआ है एक महान राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह। तो क्या यह केवल एक संयोग है या फिर सचमुच कल्कि और यीशु एक ही हैं? क्या हजारों साल पहले अलग अलग सभ्यताओं को एक ही आने वाले उद्धारकर्ता की झलक दिखाई गई थी, या फिर यह केवल एक भ्रम है? दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल एक साधारण तुलना नहीं है। आज हम ऐसे सवालों के जवाब खोजने वाले हैं जिन्होंने वर्षों से लाखों लोगों को उलझन में डाला हुआ है। आज हम इतिहास में जाएंगे, भविष्यवाणियों में जाएंगे, धार्मिक ग्रंथों में जाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल दुनिया समाप्त होने वाली हो, अगर आज की रात इस संसार की आखिरी रात हो, तो आपको कौन बचाएगा? आपका धर्म, आपके कर्म, या वह जो स्वयं को संसार का उद्धारकर्ता कहता है? इस प्रश्न का उत्तर ही आज के पूरे वीडियो की नींव है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको ऐसी बातें सुनने को मिले जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर कल की अवतार कौन है। हिंदू धर्म के अनुसार समय 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हम इस समय कलयुग में जी रहे हैं, एक ऐसा युग जहां अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, झूठ सच पर भारी पड़ जाएगा, लोग परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। और जब संसार में अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब एक महान उद्धारकर्ता प्रकट होगा, जिसे कल की अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि वह सफेद घोड़े पर आएगा, उसके हाथ में दिव्य शक्ति होगी और वह अधर्म का अंत करके एक नए युग की शुरुआत करेगा। अब यहां तक सुनकर शायद आपको कुछ खास महसूस न हो, लेकिन अब बाइबल को देखिए। यीशु मसीह अपनी पहली आमद में एक नम्र सेवक के रूप में आए थे। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, पापियों को क्षमा किया और मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु दोबारा भी आने वाले हैं और उनकी दूसरी आमद पहली आमद जैसी नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि स्वर्ग खुलेगा, एक सफेद घोड़ा दिखाई देगा और उस पर बैठा हुआ एक राजा आएगा जो संसार का न्याय करेगा, जो दुष्टता का अंत करेगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा। अब जरा सोचिए, 2 अलग अलग धर्म, 2 अलग अलग ग्रंथ, लेकिन दोनों में सफेद घोड़े पर आने वाला एक अंतिम विजेता। क्या यह केवल संयोग है? यही वह सवाल है जिसने वर्षों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन दोस्तों, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें और गहराई में जाना होगा, क्योंकि जितनी समानताएं दिखाई देती हैं, उतने ही बड़े अंतर भी मौजूद हैं और शायद वही अंतर हमें सच्चाई तक पहुंचाएंगे। और यही कारण है कि बहुत से लोग यह मानने लगते हैं कि शायद दोनों एक ही हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आइए अब उन समानताओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली समानता है अंत समय में आगमन। कल के अवतार के बारे में कहा जाता है कि वे तब आएंगे जब कलयुग अपने सबसे अंधकारमय समय में पहुंच जाएगा, जब पाप और अधर्म पृथ्वी पर फैल जाएगा, जब मनुष्य सत्य को छोड़ देगा और जब संसार को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होगी। अब बाइबल को देखिए, यीशु मसीह की दूसरी आमद भी ऐसे ही समय में बताई गई है। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, धोखा बढ़ जाएगा और संसार पहले से कहीं अधिक अंधकारमय हो जाएगा। तब यीशु मसीह वापस आएंगे। क्या यह समानता आश्चर्यजनक नहीं है? दोनों भविष्यवाणियां एक ऐसे समय की बात करती हैं जब संसार अपनी सबसे बुरी स्थिति में होगा। दूसरी समानता अधर्म का विनाश। कल के अवतार का मुख्य उद्देश्य बताया जाता है अधर्म का अंत करना। वे दुष्ट शक्तियों को नष्ट करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इसी प्रकार बाइबल में यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वे दुष्टता को समाप्त करेंगे, वे शैतान और उसके राज्य को पराजित करेंगे, वे अन्याय को समाप्त करेंगे और परमेश्वर के न्याय को स्थापित करेंगे। दोनों के मिशन में एक बात समान दिखाई देती है, बुराई का अंत। तीसरी समानता सफेद घोड़ा। यही वह बिंदु है जो सबसे अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। कल की अवतार को अक्सर एक सफेद घोड़े पर आते हुए दिखाया जाता है। वहीं प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह की दूसरी आमद का वर्णन भी सफेद घोड़े पर किया गया है। जब लोग यह पढ़ते हैं तो वे तुरंत तुलना करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद दोनों एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, केवल एक समान प्रतीक होने से 2 व्यक्तियों को एक जैसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें पूरे संदर्भ को समझना होगा और हम आगे यही करेंगे। चौथी समानता न्याय की स्थापना। कल की अवतार के बारे में कहा जाता है कि वे धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है कि वे धर्म और सत्य के साथ न्याय करेंगे। वे पक्षपात नहीं करेंगे,
वे हर व्यक्ति के कर्म और हृदय को जानेंगे और न्याय करेंगे। पांचवीं, समानता, एक नए युग की शुरुआत। कल्कि के आगमन के बाद एक नए युग के आरंभ की बात कही जाती है। इसी प्रकार बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के आने के बाद एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी, जहां दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे और मृत्यु भी नहीं होगी। दोस्तों, अब तक जो बातें हमने देखी, उन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि दोनों वास्तव में एक ही हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। अगर दोनों एक ही हैं, तो फिर उनके बारे में दी गई बाकी जानकारियां इतनी अलग क्यों हैं? क्यों एक का वर्णन एक अवतार के रूप में किया जाता है और दूसरे का वर्णन परमेश्वर के पुत्र के रूप में? क्यों एक कई अवतारों की श्रृंखला का हिस्सा है, जबकि यीशु स्वयं को मार्ग, सत्य और जीवन कहते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर दोनों एक ही हैं, तो क्या उनकी पहचान, उनका उद्देश्य और उनका संदेश भी एक जैसा है? दोस्तों, यहीं से हमारी खोज और भी रोचक होने वाली है, क्योंकि अब हम समानताओं से आगे बढ़कर उन अंतरों को देखने वाले हैं जो शायद इस पूरे रहस्य की कुंजी हैं। और हो सकता है कि इन्हीं अंतरों में हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए जो हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। क्या कल्कि और यीशु मसीह वास्तव में एक ही हैं? और जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे अंतर दिखाई देते हैं जो इस पूरे विषय को एक नई दिशा देते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है पहचान का अंतर। हिंदू परंपरा में कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है, अर्थात वे उन अनेक अवतारों में से एक हैं जो अलग अलग युगों में पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह को केवल एक अवतार नहीं कहा गया। बाइबल उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहती है, वह वचन जो आदि से परमेश्वर के साथ था और जिसके द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक तरफ अनेक अवतारों की अवधारणा और दूसरी तरफ एकमात्र उद्धारकर्ता की घोषणा। दूसरा अंतर, उद्धार का मार्ग। कल की अवतार की भविष्यवाणी मुख्य रूप से अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना पर केंद्रित है, लेकिन यीशु मसीह का संदेश केवल न्याय तक सीमित नहीं है। उनकी पूरी सेवकाई का केंद्र था प्रेम, क्षमा और उद्धार। जब यीशु पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सबसे पहले तलवार नहीं उठाई, उन्होंने क्रूस उठाया। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी प्रेम करने की शिक्षा दी। उन्होंने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। सोचिए, जब सैनिक उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोक रहे थे, तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह संसार के इतिहास में शायद सबसे असाधारण प्रेम का उदाहरण है। तीसरा अंतर, पहली आमद और दूसरी आमद। बहुत से लोग एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। यीशु मसीह की कहानी केवल उनकी दूसरी आमद से शुरू नहीं होती, उनकी पहली आमद भी थी। वे एक शिशु के रूप में जन्मे, उन्होंने गरीबी देखी, उन्होंने भूख देखी, उन्होंने मनुष्य के दुखों को महसूस किया, उन्होंने लोगों के बीच रहकर सेवा की और अंत में मानवता के पापों के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। इसके बाद ही उनकी दूसरी आमद की भविष्यवाणी की गई, जबकि कल्कि की भविष्यवाणी मुख्य रूप से उनके भविष्य में आने पर केंद्रित है। यही कारण है कि दोनों की भूमिकाओं को पूरी तरह समान कहना आसान नहीं है। चौथा अंतर, पाप की समस्या। दोस्तों, यहां हमें एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या केवल अधर्म नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पाप है, क्योंकि हर युद्ध, हर अन्याय, हर हिंसा, हर धोखा किसी न किसी पापी हृदय से ही निकलता है। अब सोचिए, अगर केवल दुष्ट लोगों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या पाप समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पाप मनुष्य के हृदय में मौजूद है। इसीलिए यीशु मसीह केवल बाहरी बुराई को समाप्त करने नहीं आए, वे मनुष्य के हृदय को बदलने आए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को नए जन्म की आवश्यकता है, एक नए हृदय की आवश्यकता है, एक नए जीवन की आवश्यकता है, और यही बात उन्हें संसार के अन्य सभी धार्मिक नेताओं से अलग बनाती है। दोस्तों, अब शायद आप समझ रहे होंगे कि यह विषय इतना सरल नहीं है जितना पहली नजर में दिखाई देता है। कुछ समानताएं जरूर हैं, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें ऐसे अंतर दिखाई देते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब एक और रहस्य बाकी है, एक ऐसा प्रश्न जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कल्कि और यीशु एक ही नहीं है, तो फिर दोनों की भविष्यवाणियों में इतनी समानताएं क्यों दिखाई देती हैं? क्या यह केवल संयोग है? क्या अलग अलग सभ्यताओं ने एक ही प्रकार के उद्धारकर्ता की कल्पना की, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है? दोस्तों, बाइबल इस रहस्य का एक बहुत ही रोचक उत्तर देती है। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य के हृदय में अनंत काल की भावना रख दी, अर्थात मनुष्य केवल इस संसार के लिए नहीं बनाया गया, उसके भीतर हमेशा कुछ बड़ा खोजने की प्यास रहेगी। यही कारण है कि धन मिलने के बाद भी मनुष्य खाली महसूस करता है, सफलता मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उसके हृदय में एक कमी बनी रहती है, क्योंकि उसका हृदय अपने सृजनकर्ता को खोज रहा होता है। और शायद यही कारण है कि इतिहास की विभिन्न सभ्यताओं में उद्धारकर्ता की कहानियां दिखाई देती हैं।
लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, अगर मानवता किसी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रही थी, तो क्या वह उद्धारकर्ता पहले ही आ चुका है या अभी आना बाकी है? यहीं पर यीशु मसीह का दावा संसार के हर दावे से अलग हो जाता है। यीशु ने केवल यह नहीं कहा कि मैं मार्ग दिखाऊंगा, उन्होंने कहा मैं ही मार्ग हूं। उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि मैं सत्य सिखाऊंगा, उन्होंने कहा मैं ही सत्य हूं। उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि मैं जीवन दूंगा, उन्होंने कहा मैं ही जीवन हूं। सोचिए, इतिहास में कितने लोग आए, कितने राजा आए, कितने गुरु आए, कितने दार्शनिक आए, लेकिन कितनों ने यह दावा किया कि वे स्वयं मार्ग हैं। यही कारण है कि यीशु मसीह के बारे में निर्णय लेना आसान नहीं है, क्योंकि या तो उनका दावा सत्य था या फिर वह इतिहास का सबसे बड़ा दावा था। इसके बीच कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अब जरा वर्तमान संसार को देखिए, युद्ध बढ़ रहे हैं, भय बढ़ रहा है, लोग पहले से अधिक अकेले हो रहे हैं, तकनीक बढ़ रही है लेकिन शांति घट रही है, जानकारी बढ़ रही है लेकिन बुद्धि कम होती जा रही है। मानवता पहले से अधिक शक्तिशाली है लेकिन पहले से अधिक बेचैन भी है। और ऐसे समय में फिर वही पुराना प्रश्न सामने आता है, क्या कोई आएगा जो इस संसार को बदल देगा? क्या कोई आएगा जो न्याय स्थापित करेगा? क्या कोई आएगा जो अंधकार को समाप्त करेगा? दोस्तों, यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मानव इतिहास को प्रभावित किया है। शुरुआत से लेकर अब तक हमने इतिहास को देखा, भविष्यवाणियों को देखा, समानताओं को देखा, अंतरों को देखा और मानवता की उस गहरी लालसा को भी समझने की कोशिश की जो एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करती रही है। अब प्रश्न यह है, क्या कल्कि और यीशु मसीह वास्तव में एक ही हैं? जब हम केवल कुछ प्रतीकों को देखते हैं, जैसे सफेद घोड़ा, अधर्म का अंत, न्याय की स्थापना और अंत समय में आगमन, तो दोनों के बीच समानताएं दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम गहराई में जाकर उनकी पहचान, उनके उद्देश्य, उनके संदेश और उनके कार्यों को देखते हैं, तो महत्वपूर्ण अंतर सामने आते हैं। कल की अवतार की भविष्यवाणी एक आने वाले योद्धा की बात करती है, जबकि यीशु मसीह केवल एक आने वाले राजा नहीं है, वे वह हैं जो पहले ही संसार में आ चुके हैं। उन्होंने मानवता के बीच जीवन बिताया, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, उन्होंने टूटे हुए लोगों को आशा दी, उन्होंने पापियों को क्षमा किया और अंत में क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया। दोस्तों, यही वह बात है जो यीशु को इतिहास के हर दूसरे धार्मिक व्यक्तित्व से अलग बनाती है, क्योंकि उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, उन्होंने अपने बलिदान के द्वारा उस प्रेम को दिखाया भी। जब वे क्रूस पर लटके हुए थे, तब भी उनके मन में बदला नहीं था, उनके मन में घृणा नहीं थी, उनके मन में केवल प्रेम था। और यही प्रेम आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को बदल रहा है। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, न ही किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य केवल सत्य की खोज करना है, और सत्य की खोज हमेशा सम्मान और विनम्रता के साथ की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह पूछता है कि क्या कल्कि और यीशु एक ही हैं, तो सबसे ईमानदार उत्तर शायद यह होगा, कुछ बाहरी समानताएं जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार यीशु मसीह की पहचान और उनका कार्य अद्वितीय है। वे केवल एक धार्मिक शिक्षक नहीं हैं, वे केवल एक भविष्यवक्ता नहीं हैं, वे केवल एक राजा नहीं हैं, वे स्वयं को संसार का उद्धारकर्ता कहते हैं, और यही दावा उन्हें अलग बनाता है। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आज आपके सामने यीशु मसीह खड़े हों और आपसे पूछें, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या वे केवल एक महान शिक्षक हैं? क्या वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं? या वे वास्तव में वही हैं जो उन्होंने अपने बारे में कहा? दोस्तों, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शायद यही है, क्योंकि यह केवल धर्म का प्रश्न नहीं है, यह आपके जीवन का प्रश्न है, आपके भविष्य का प्रश्न है और आपकी अनंतकाल की मंजिल का प्रश्न है। एक दिन हम सभी को इस संसार को छोड़ना होगा। एक दिन धन पीछे रह जाएगा, एक दिन प्रसिद्धि समाप्त हो जाएगी, एक दिन शक्ति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस दिन केवल एक बात मायने रखेगी, क्या हमने सत्य को पहचाना था और क्या हमने उस सत्य को स्वीकार किया था? इसीलिए मैं आपको चुनौती देता हूं, केवल लोगों की बातों पर विश्वास मत कीजिए, स्वयं खोज कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पढ़िए, समझिए और परमेश्वर से पूछिए, हे प्रभु, यदि सत्य वास्तव में मौजूद है तो मुझे दिखाइए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से सत्य को खोजता है, परमेश्वर उसे निराश नहीं करता। और शायद यही खोज आपको उस उत्तर तक ले जाए जिसकी तलाश आपके हृदय को लंबे समय से है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, अगर इसने आपके सामने नए प्रश्न खड़े किए हैं, तो इसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक प्रश्न ही किसी व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाने का पहला कदम बन जाता है। और याद रखिए, सत्य से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा सत्य हमेशा प्रकाश की ओर ले जाता है और प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है।